नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर जोर पकड़ गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नज़र आती है। इसमें जिला प्रशासन की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्हें जहां इंतजाम करना चाहिए थे वैसे इंतजाम हुए नहीं। शायद यही वजह है कि अगर हम बात करें इंदौर की, भोपाल की, ग्वालियर की, सभी तरफ कोरोना के मरीज दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि सरकार में बैठे कारिंदे इस सब से आंख नीचे हुए हैं। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं उनके बंगले से मात्र 1 किलोमीटर दूर जेपी अस्पताल, जो कि यहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां कोरोना के टेस्ट के लिए कर्मचारी ही मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे सरकार चल रही है, कैसे गरीबों का स्वास्थ्य देख रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, बात बीजेपी की करें। बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से संतोष परियार जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे बनता है संतोष जी कि कोरोना फैलने के पीछे क्या कारण है? प्रकाश जी, कोरोना फैलने के पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण ये है कि प्रशासन इसको बहुत हल्के में ले रहा है और उसका नतीजा ये है कि लोग कोई बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, मास्क ऐसे लेकर के। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि जब नेताओं की भीड़ में जब जो है सब लोग खुले वो कर रहे हैं तो घूमते हैं, तो वैसे मतलब प्रशासन इसको बहुत ही लापरवाही कर रहा है और प्रशासन को इस पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे जो है प्रदेश में जो सरकार जो बनी हुई है उनको जो है इसके अंदर लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपदा और बढ़ेगी और उसके अंदर जो है कार्रवाई मतलब तत्काल जो इसमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, सारे विभाग। पर कोरोना को लेकर राजनीतिक दल भी तो संजीदा नहीं है ना। आपके दल की बात करें, आपका दल खुद ही कांग्रेस संजीदा नहीं है। देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस संजीदा नहीं है ये बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि क्या है कि जब हमारे उस समय जब आया था स्टार्टिंग ही थी उसके अंदर, तो प्रशासन कोई मीटिंग और सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है ना, ये इसको कोरोना को बहुत हल्के में। स्वास्थ्य विभाग क्या कर लेगा? अगर आप पीसीसी में कमलनाथ का जन्मदिन मनाएंगे और एक भी आदमी मास्क नहीं लगाए होगा तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर लेगा वहाँ? प्रकाश जी, ये जो मैंने राजनीतिक जो बात मैंने कही है, इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे इसके अंदर इनको जो है सजग रहना पड़ेगा। नहीं ठीक है, सजग रह के क्या कर ले कोई? क्या सीएमएचओ कोई ना कोई तो लाइन खींचनी पड़ेगी ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं तो हम पे कार्रवाई करें, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात सही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये बात सही कही है आपने। जो कमलनाथ जी के जन्मदिन पे हुआ था उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रमों में खुले घूम रहे थे, हमारे मंत्री लोग तो मास्क ही नहीं लगाते, तो कहते कि हमें कुछ होता ही नहीं कोरोना से। ये कमलनाथ भी नहीं लगाते, दिग्विजय जी भी नहीं लगा रहे, तो इनके बारे में भी कुछ बोलेंगे क्या? प्रकाश जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी हम कुछ भी नहीं लगा रहे तो हमारे ऊपर जब ये कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अनिल जी बताइए, अनिल जी कौन जिम्मेदार है कोरोना के विस्तार के लिए? हम सभी जिम्मेदार हैं उसके लिए। जब तक हम जो एक जागरूकता नहीं लाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर घूमे। तो सरकार आपकी है, अब कौन सरकार किससे अपेक्षा कर रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से सारे वो कर रही है, जितना भी हो सकता है सरकार ने किया है और भी करेगी सरकार। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सरकार क्या कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, इनके बंगले से मात्र 1 किलोमीटर दूर है जेपी अस्पताल जी। जेपी अस्पताल में कोरोना के टेस्ट ही नहीं हो रहे। जो आम आदमी है वो इधर उधर धक्के खा रहा है। सवाल ये है, सरकार को किस लिए बिठाया था, बीजेपी को किस लिए सत्ता में बिठाया था? इसीलिए कि लोग मरते रहें और आप जो है बहानेबाजी करते रहें? नहीं, इसलिए देखिए आप मैं बताऊं कि जेपी में नहीं हो रहा, लेकिन हमीदिया हॉस्पिटल में जांच हो रही है उसकी कोविड। तो जेपी में क्यों नहीं हो रहा? अब वहाँ के क्या कारण होंगे इस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले, क्योंकि आपकी सरकार भी बस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मस्त रहती है, अभी आपने
देखा होगा कि आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री गए वहाँ विश्वास सारंग और भड़ाभड़ करके उन्होंने अधीक्षक हटा दो, इसको हटा दो, सबको हटा दिया। हटाने के बाद रिजल्ट सुधर गया। देखिए, और जो जांच हो रही थी वो बंद हो गई, जो वार्ड था वहाँ लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया कोरोना पीड़ितों को। ये मतलब व्यवस्था में सुधार करने गए थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने गए थे? नहीं, अब वो क्यों ट्रांसफ़र हुए इसके तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद वो मंत्री जी अच्छे से जवाब दे पाएंगे उस मामले में। परंतु ये है कि पर आप नहीं जा रहे ना? नहीं जाना चाहिए उनको कि भाई उन्होंने अपनी सिफारिश से अगर डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को रखवा दिया, एक लाला आदमी दूसरे लाला आदमी को रखवा दे। ठीक है, ये चल रही है आपकी सरकार में जातिवाद कि रखवा भी दिया और उसके बाद आप देखने भी नहीं जा रहे कि भाई मरीज मर रहा है कि जी रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं ऐसा नहीं। शर्म नहीं आती है साहब आपके कई नेताओं को? तो मैं तो क्या बोलूं। विश्वास जी के पिताजी का अभी निधन हुआ है, वो उसमें अभी ये तो उससे पहले की बात है। नहीं, अभी नहीं जा रहा है। आप ये कह रहा है ना, तो मैं ये मैं अभी की नहीं, मैं तो पहले से बता रहा हूँ। ये तो घटना आप दीपावली की छोड़ दीजिए। सेवा में लगे रहे, अपने पिताजी की सेवा में, माननीय सारंग जी की तो सेवा फिर में। चार्ज किसी और को दे दें। भोपाल में थे। हाँ, ये हो सकता था कि वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे सकते थे, तो शायद व्यवस्था सुधर सकते थे। लेकिन वो जल्दी ही अब इस सब कामों से फ्री हो गए। अब वापस अभी देखेंगे तो कि यहाँ कहीं अभी भी जो जनता है त्रुटि तब और जो तक भी मरती कमी रहे, है, उसको पूरा करेंगे वो। अभी जनता जो है वो मरती रहे तब तक। नहीं, जनता देखिए, थोड़ी जनता की भी जिम्मेदारी है। जहाँ सरकार अपना काम कर रही है, जनता की क्या जिम्मेदारी? भाई साहब सुनिए तो सही, वहाँ पे अपन को जनता की क्या? सुन तो भाई साहब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसका जनता पालन कर रही है, आपके लोग पालन करें या नहीं करें। पर यहाँ सबसे बड़ी बात ये उठती है कि स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना आम जनता की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं सजगता आम जनता को भी रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। क्या सजग करें? नहीं सुनिए, सजग क्या करें? जैसे कि अभी त्योहारों के समय पे ठीक या बात है, और भी कई ऐसे, मैंने नहीं कि दल की बात करूंगा। हाँ, ये बात सही है, सजग रहना चाहिए। पर आप मान लीजिए खुले में बिल्कुल घूम रहा है कोई, मतलब जो ठीक बात है, चाहिए वो सारी चीजों से जनता ठीक बात है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी रही, जिससे वो तो आप सही कह रहे हैं। जनता को कूटिए खूब जम के, और जब वो कुट पिट जाए अच्छे से और इलाज कराने जाए तो वहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इलाज भी हुआ है जनता का, किसी को अरे किसी आज ही आप तो भाई साहब आज ही देख लीजिए ना, आज ही सारे अखबार रंगे पड़े हैं। जेपी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं। अब जब वो ही नहीं तो रिपोर्ट कौन देगा? बिल्कुल, आपका कहना हो सकता है कि कहीं पे त्रुटि होगी और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या हुई कार्रवाई? अब आज का अगर सवाल यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने अधीक्षक रखवा दिया, इससे कुछ फायदा हुआ क्या? आप सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं या व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग को वही काम कमलनाथ की सरकार कर रही थी। वो वहाँ बैठे रहते थे 5वें माले पे, उनके 2 दलाल बैठे हुए थे, राजेंद्र मिगलानी, मुकेश कक्कड़। वो उनको पैसा जमा कराया था जो आदमी, उसका काम हो जाता था। वैसे ही अब आपके यहाँ चलने लगा है। ये शर्मनाक है कि नहीं है? नहीं, अगर ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात कर रहा है। ऐसा एक आध मामला ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे कोई व्यक्ति की कहीं त्रुटि हुई हो काम में। अरे तो त्रुटि हुई हो, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या त्रुटि थी, बताते आप जनता को। कमलनाथ के जो करते हैं उससे ना जोड़े इस मामले को। मैं तो इसलिए सीधे जोड़ रहा हूँ कि हटाया किस उसमें वो उनको पता नहीं। जिस आदमी को 3 महीने नहीं हुए उसको आपने हटा दिया, अच्छी बात है। रोज पोस्टिंग ट्रांसफर करो आप, कोई दिक्कत नहीं, खूब कमाओ, पर जनता के लिए तो शर्म करो थोड़ी बहुत। जनता मरी जा रही है और आप उसमें भी आपदा में जो है कमाई के अवसर ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कमाई के नहीं ढूंढ रहे। और सरकार पूरी तरह सजग है और पूरी तरह से आज जो है बड़े कदम उठाए और आगे भी कदम उठाएगी। जैसे कि आज ये कदम उठाएंगे वहाँ मतलब डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, सारी चीजें तो दुरुस्त, मरीज इलाज के लिए भटक रहा है। लोगों को भी पूरा अस्पताल में पैसे देने हैं साहब, उसी पे ध्यान है। हाँ, इनको पैसे ही दिखेंगे हर जगह, क्योंकि इनका कल्चर ही है। इनका क्या है कि जिरायु को देने के लिए पैसे, इनका चरित्र ये पैसे सिर्फ पैसे के लिए सरकार में आता है। आपका चरित्र बहुत अच्छे से पब्लिक समझ गई और 15 महीने में इसलिए आपको बाहर कर दिया। तो इसीलिए जनता आपको बहुत अच्छे से, आपका चरित्र अच्छे से जानती है जनता, तो आपको हर चीज में पैसा दिखता है ना। आपको जब ये तो आपका बिगलानी और वो कर ही
रहे थे ना, ये तो कर ही रहे थे। कमलनाथ वहां पे सिर्फ नोट गिनते थे बेड के अंदर, और कुछ नहीं करते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, सीधे सीधे जो आपकी गलती है उस पर यहाँ पर्दा नहीं डालिए। सीधी सीधी कोई वो नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल है, इसको देने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं है, केवल प्राइवेट अस्पतालों को पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए के पेमेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आपदा को अवसर में बदल रहा है, और इस जनता वैसे ही परेशान चल रही है। और चलिए अब मुझे कांग्रेस की भूमिका बताएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कौन सा भारी भरकम काम कर रहे हैं जो उन्हें ये नहीं नज़र आ रहा कि कोरोना फैल रहा है तो वो जाएं फील्ड में आंदोलन करें, अपनी शिकायत दें, ज्ञापन दें। विपक्ष का भी कुछ धर्म है कि नहीं? देखिए प्रकाश जी, विपक्ष का कि जब सत्ता में थे तो ऊपर पड़े हुए थे और आप सत्ता में जो हमने काम करके जो दिखाया है, देखिए क्या है, जब मैं जो जितना हमने 11 महीने में काम करा, इन्हें 15 साल में नहीं करा। और जहाँ तक ये कोरोना की बात है, इसके अंदर सबको जागरूकता करके सब लोगों को समझाया जा रहा है। और ज़्यादा हम तो बोल रहे हैं, शासन प्रशासन जिसकी सरकार है उसको सदा वो करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। किसी भी पार्टी का कोई भी हो, जो भी मास्क लगा के नहीं घूम रहा उसको आप चालान करिए। क्यों डर रहा हो आप? क्यों डर रहे हो? आप डरिए ना, आप इसलिए डर रहे हो कि आपके जो। चलिए आप शुरुआत आपकी पार्टी से करा दें, किसी से करिए ना, जो भी बिना मास्क तो आप एक नेता के हैसियत से क्या, सुन तो लीजिए, एक नेता की हैसियत से क्या इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि आपके यहाँ जो आयोजन होते हैं उसमें जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए? देखिए प्रकाश जी, जेल में बंद कर दिया जाए या चालान कर दिया है, जो भी करे सबको कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई करने का मतलब ये केवल एक व्यक्ति नहीं, सभी पार्टियों के जितने भी नेता, हम सभी की कह रहे हैं। आपसे हम इसलिए आग्रह कर रहे हैं, आप विपक्ष में, आपको आईना दिखाना पड़ेगा। हम दिखा रहे हैं, मीडिया ही दिखा रहा, बाकी तो दोनों दल तो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। देखिए मीडिया, वो उनकी सरकार थी तो ये नहीं कुछ बोल रहे थे, अब उनकी सरकार आ गई तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। जनता मर जाए, क्या करे? जनता तो अपना काम कर ही रही है ना। जनता यही कर रही है, मरने के लिए तैयार है। और क्या, एक तरफ आप भी कह रहे हो कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद आदर्श उदाहरण पेश नहीं कर रहे हो। जी, आदर्श उदाहरण ये होता है, निश्चित तौर पे अभी वहाँ पे 2-2 हजार के 5-5 हजार के छत्तीसगढ़ में चालान हो गए। जो नहीं मान रहा है, जो मास्क नहीं, हाँ ठीक बात है, कार्रवाई होना चाहिए। ठीक बात। प्रशासन अपना काम करे ना, ये बिल्कुल कार्यकर्ता बन के, और ये क्यों काम कर प्रशासन को बताइए। अनिल जी यहाँ मैं आपसे, अरे हो गई ना बात आपकी, करा के आए, आ गई बात आपकी, सारी चीजें कर रहे, आपकी बात आ गई। आप भी बटोर रहे थे, ये भी बटोर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनिल जी कि एकदम केसेस उस समय भी इतने पीक पर नहीं थे जिस समय कोरोना की भयावहता थी। उस समय भी भोपाल में 200 से ऊपर केस नहीं आ रहे थे, 200 या ज़्यादा से ज़्यादा 250, 300 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे थे। अभी 24 घंटे के अंदर आप देखिए 318 केस आ गए, और इसमें वो हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, बाकी तो कई घूम रहे होंगे बिल्कुल आत्मघाती दस्ते बने। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि टेस्ट कम कर दिए जानबूझ के, ऊपर से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं आप कि वो जो बीमार है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, जेपी अस्पताल में ही आज आप चले जाएं। मैं सरकारी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट तो आप देख ही रहे हैं, आप ही लोगों के लिए हैं, बड़े नेताओं के लिए। तो सरकारी अस्पताल में जो वार्ड है वहाँ स्टाफ ही नहीं है। अब जो कैपेसिटी है जेपी की, उसमें से मात्र 4 या 5, 6, 10 से ज़्यादा मरीज नहीं है। देखिए आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एकदम से तेज़ी इसमें आई है ना, और उसका कारण एक मौसम भी है। सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश या ग्वालियर या इंदौर की बात नहीं करें, अगर देखें तो विदेशों में भी ये एकदम पेंडेमिक ऊपर बढ़ा है। उसका कारण मौसम कहीं तक के जिम्मेदार है। इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता था? मैं वही आ रहा हूँ मैं। हाँ। अब रही अस्पताल की बात, तो आपका बिल्कुल कहना है कि हो सकता है कि जेपी अस्पताल में व्यवस्था जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो, लेकिन हमीदिया में बिल्कुल कोविड जोन बना रखा है। वहाँ पे नई बिल्डिंग जो ट्रामा सेंटर है उसको पूरा किया हुआ है, वहाँ पे बेड है, और आप सब कुछ है, पर डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है। मृत्यु दर इस मामले में हिंदुस्तान की इतनी कम है कि यहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छी देखरेख हो रही है। इसलिए आप देखिए,
उसकी आप रिकवरी रेट तो देखिए कितना है, 90 प्लस है, 94 पॉइंट समथिंग है। तो आप इससे भी तो निश्चित रहिए कि सरकार ने कुछ ना कुछ मतलब केंद्र 100 और में राज्य से सरकार 10 तो ने मरेंगे ही मरेंगे, ऐसा? देखिए अब ये क्या है, वैश्विक महामारी है, कहीं ना कहीं जो है अरे immunity की वैश्विक कमी महामारी है, मैं तो ये मैनेजमेंट की देखिए, बात कर रहा हूँ ना, सरकार रोकने और की। प्रशासन और डॉक्टर दिन रात मेहनत करके इससे लड़ रहा है, और जो मरीज है वो भी लड़ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी बीमारी होती है तो सिर्फ इसको हिंदुस्तान या मध्य प्रदेश से पूरे अच्छा एक बात विश्व में ही बताइए, है ये तो। एक बात और बताइए, एक बात बताइए, हम आपके नेता जी। हों या इनके हों कांग्रेस के, दोनों जब बीमार होते हैं तो वो प्राइवेट चिरायु अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। नहीं, आम अरे लोगों के अब लिए आप भी चिरायु की सुन ही नहीं व्यवस्था रहे। सिर्फ मेरे और इनके नेता नहीं, आम लोगों के लिए भी चिरायु, एम्स, जेके कई ऐसे कोविड सेंटर बनाए सरकार ने, जो वहाँ पे भी फ्री वहाँ पे में जा ही इलाज नहीं हो पा रहा। रहे हो। नहीं, सब जा रहा है। और आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने जितने पैसे इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए उतने अगर सरकारी को दे देते तो वो हमेशा के लिए चमन हो जाते। अभी आपने, सुन तो लीजिएगा, सुनते नहीं है सवाल, हाँ। 65 करोड़ रुपए जी। अभी भुगतान किया आपने चिरायु को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा आप भारी भरकम प्राइवेट अस्पतालों को देते चले जा रहे हैं, इसमें कुछ कमीशन खोरी का खेल है या समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो प्रमाणित नहीं है, इसमें कोई कमीशन वमीशन की खोरी है ना, ये बेकार में क्या तो सरकारी में क्यों नहीं दिया इतना पैसा? देखिए समय इतना कम था कि जो भी जहाँ सुविधा हुई वहाँ पे इलाज जरूरी था, ना कि अपन अभी अस्पताल या अब आप एक और सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुनिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मेरे को जवाब भी तो देने का समय दीजिए। आपने बता दिया कि समाज सेवा कर रहे हैं आप। हाँ। अब आप सुनिए, 65 करोड़ अगर सरकारी को देते तो उसकी रंगत बदल जाती, वहाँ परमानेंट इंतजाम हो जाते। अब आप सुनिए, भोपाल का जो CMHO है प्रभाकर तिवारी, जानते हैं उसको आप? नहीं जानते ना? बताएं। सीहोर से आया है जी। और बीजेपी ने ही उसको पदस्थ किया है। इससे पहले एक बेचारा एक आदिवासी अच्छा काम कर रहा था पर आपने उसको हटा दिया। जी। अच्छी बात है, जो भी लेन देन हुआ हो मुझे नहीं मालूम, पर हटा दिया आपने, अच्छा किया। ठीक, आप लेकर आए प्रभाकर तिवारी को। जो मॉनिटर खरीदे गए हैं उसमें हेल्थ का जो नॉर्म है कि भाई ये चीज़ें लेना चाहिए, उसमें पल्स आ ही नहीं रही है। अब आप बताओ कि डॉक्टर 24 घंटे मरीज की खोपड़ी पर खड़ा रहेगा या फिर वो मीटर देखे या फिर बार बार पल्स देखने जाए, उसकी क्या करेगा वो? ऐसे मीटर किसने खरीदे, किसने खरीदे? अगर इस देखिए प्रभाकर तिवारी के सानिध्य में खरीद लिए गए। विभाग नहीं खरीदे थे, अरे विभाग ने नहीं, ये तो मैं नाम ही बता रहा हूँ आपको। तो मेरे जैसा तो विभाग कोई आदमी नहीं होगा जो आपको उदाहरण सहित बता रहा है। मैं जब इनको बताता था कांग्रेसियों को तो ये मुझे बीजेपी वाला कहते थे। अब आप मुझे कांग्रेसी कहना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको कांग्रेसी। अरे कहिएगा, आप अपने, मैं फिर भी जनता की बात उठाऊंगा। इस तरह से कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी निश्चित तौर पे बड़ी ईमानदारी से निभाना है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा आदमी आपने क्यों रखा भोपाल में? ये कमीशन खोरी का खेल है या नहीं है? नहीं, इसमें कोई कमीशन खोरी है, अगर वहाँ कहीं अनियमितताएं हुई हैं अरे तो मुझे बताइए ना भाई साहब, ऐसा मॉनिटर क्यों खरीदा? अरे मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जनता के हित में, स्वास्थ्य सेवाओं के हित में। मॉनिटर में क्या होता है, सारी चीज़ें आती हैं, उसमें आपकी ऑक्सीजन की रेट भी आ जाएगी, उसमें आपकी पल्स रेट भी आ जाएगी, उसमें आपकी हार्ट बीट भी आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाती हैं, मतलब ठीक है। अब अगर सब चीज़ें आ गई तो वो एट ए ग्लांस दिखता रहता है नर्स को। तो नर्स अगर कहीं कोई चीज़ कम होती है तो तत्काल डॉक्टर को बुला के लाती है और बताती है मरीज की ऑक्सीजन कम हो गई है या इसकी पल्स जा रही है नीचे या जो भी होगा वो बता देगी। अब जब आपने मीटर खरीदे तो वो उसमें मॉनिटर जो है उसमें है ही नहीं ये व्यवस्था। ये कमी है या जानबूझ के मरीजों को मारने के लिए आपने एक यमदूत को ठेका दे दिया? नहीं, अगर जमयूत को ठेका दिया जाता तो इतनी रिकवरी फिर मैं वही कह रहा हूँ। अरे ये काय की रिकवरी? अभी कोई रिकवरी नहीं है यहाँ। अगर वो आप सुन लीजिए भाई साहब, जेपी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं आपसे। अब मैं आप कहोगे तो फिर हमीदिया की भी शुरू कर दूंगा। और आपकी जानकारी तो ये ऊपर तक भी पहुंचेगी बात, और अगर वो उस पर कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी? आप बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई साहब। आप अगर देख रहे हैं तो बहुत से लोग इसमें जिम्मेदार व्यक्ति भी देख रहे होंगे आपके चैनल को। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जैसा जिम्मेदार नेता, सुन तो लीजिए,
आप जैसा जिम्मेदार तिवारी जी, नेता कहीं बताता गड़बड़ी क्यों नहीं है? होगी या कहीं गड़बड़ी होगी ना तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और जिन पे गड़बड़ी करने वालों पे भी कार्रवाई होगी। भाई गड़बड़ी करने वालों पे कार्रवाई तब होगी जब जनता मर जाएगी, कि पहले करेंगे? पहले ही करेंगे और तो अच्छा सब कुछ अच्छा करेंगे। आप एक जागरूक नेता हैं, आप बताइए दर्शकों को कि हाँ भाई मैं आज जाके देखूंगा कि कौन सा मॉनिटर खरीद लिए हैं जिसमें ये रीडिंग ही नहीं आ रही है। नहीं, आज आपने मेरे को जानकारी दी है तो मैं अपने स्तर से उसका देखूंगा और अपने तो क्या ये नेताओं को ऊपर बताऊंगा बैठे इस मामले में कि साहब यहाँ पे ऐसी ऊपर हरकतें बैठे हैं। अधिकारी और मंत्री जी को नहीं दिख रहा? चुनाव में ही लगे हुए थे क्या? इधर नहीं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी था, दोनों देख रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे तो आप खूब उनको कोसाकासी करते थे, अभी वो बीजेपी में आ गए, आपके यहाँ से जीत भी गए, अच्छी बात है। अब जीत गए तो अपना काम तो करें। काम कर रहे हैं कि ये मतलब कि तमाम कर रहे हैं जनता का? आई है और काम करेगी, काम करने के कारण ही बार बार लोग इसे चुन रहे हैं। चलिए, बार बार चुन रहे हैं। बताइए साहब संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है बस एक अपने जिसको कहें एक कोठरी में ही बैठी हुई है या बाहर निकल के कुछ देख भी रही है? कांग्रेस बिल्कुल कोठरी में नहीं बैठी। कांग्रेस अपना काम जो है सारे जो है वो करके कर रही है। जहाँ तक अभी आप उसकी तिवारी जी की बात करेंगे, सीएमएचओ की, उनके द्वारा जो सप्लाई की गई है उसके अंदर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को इसमें संज्ञान में लेके चेक कराना चाहिए था और उसका पेमेंट रोकना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए था। पेमेंट तो हो गया। नहीं तो हो गया तो रिकवर भी होता ना साहब, होने से थोड़ी कुछ काम होता है। पेमेंट हो भी जाता है तो रिकवरी आ जाती है। ये तो निश्चित तौर पे क्या है कि ये जनता के साथ जो है वो है दिखाओ, मतलब विश्वासघात है कि जो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब कि आपके जो ब्लॉक लेवल के नेता होंगे, आपके जो जिले स्तर के नेता होंगे, ये सब भांग के नशे में घूम रहे हैं या अभी भी उनको लग रहा है उन्हीं की सत्ता चल रही है? सत्ता हम तो विपक्ष में है। तो जनता के बीच में तो जाके देखो आप भाई साहब लोगों। आपने जो अभी बताया इसके अंदर निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता वो इसका विरोध करेंगे और उसकी कार्रवाई की तो मांग जिले करेंगे। का अध्यक्ष कौन है आपका? तो तो उनको नहीं दिखाई देता कहीं भी कि ये कोरोना फैल रहा है और सरकारी अस्पतालों में इंतजामात नहीं है? ये तो मैंने एक हॉस्पिटल का नाम बताया, अभी मैं कहूँ तो आपको बैरागढ़ का बता दूं, आप कहें तो खान शाकिर अली का बता दूं। ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी हैं, अभी हमीदिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, नहीं तो अभी अनिल जी तत्काल अभी गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे साहब ये कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं। क्योंकि जनता की बात करो तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तत्काल आप पे आरोप लगाती है। प्रकाश जी, जितने भी अस्पताल हैं इसके अंदर जो है आपने जो संज्ञान में लाए हैं उसके अंदर आगे जो हमारे विपक्ष की भूमिका है उसके हिसाब से तो मैं पूछ रहा हूँ, विपक्ष के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि नहीं? आपके तो बड़े सुन तो लीजिए, आपके बड़े बड़े नेता तो घुस गए चिरायु में और ठीक होके आ गए। जनता मर रही है और नहीं मर रही है तो कैसे मर रही है? आर्थिक तौर पर एक आदमी अगर बीमार होता है तो उसका खर्चा 2 से 5 लाख रुपए तक जा रहा है। ये 5 लाख रुपए ना तो उसे किसी योजना में मिल रहे हैं, मैं आम मध्यम वर्गीय की बात कर रहा हूँ, या फिर से सुन लेना आप, उसको खुद ही वैसे ही कोरोना के कारण उसके उद्योग धंधे बंद पड़े हुए, उसको कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये और कोरोना का आपने लगा दिया है पीछे कि सरकारी है नहीं है, खाली आप तो प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में जाओ तो हर चीज़ ले आओ, उधर से वो दवाई दे रहा है, उधर से वो वापस ले रहा है। जब दवाई है नहीं है तो वो उससे काहे का इलाज पे इतना पैसा ले रहा है? ये क्या आप मॉनिटर नहीं करवा सकते हैं? विपक्ष में है, बताइए ना जनता को। प्रकाश जी, मैंने तो पहले ही बोला था कोरोना को आपदा के अवसर बदल के जो है चारों तरफ खुली लूट चल रही है। आप भी इसमें शामिल हैं क्या? नहीं, हम कहाँ से? तो आप उठाइए ना बात, इसको उठा रहे हैं ना हम तो हर बार आपके चैनल पे बोला, मैंने हर जगह बोला, और जहाँ तक जो है हमारे कई नेताओं ने भी बोला, जो भी नहीं आप अच्छा एक बात जनता, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे भी पूछ लिया, अब वो जाके अपनी पार्टी से पूछेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप तो विपक्ष में, आपके पास कोई काम है नहीं तो जनता के बीच ही जाओ। जनता के बीच में हम जाएंगे निश्चित तौर पे और बोल रहे हैं। तो जो जिले का आपका अध्यक्ष है वो कहाँ है? जिले का अध्यक्ष अपना काम कर रहा होगा क्या काम कर रहा है भाई? बताइए ना, जनता जानना चाहती है कि आपके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। बताएं वो जनता को कि कोरोना को लेके उनने क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं। बताएं जनता को कि हमने ये खोज के निकाला है कि इतने सरकारी हॉस्पिटल खाली पड़े हैं और प्राइवेट में जो मरी जा रही जनता 5-5 लाख रुपए पे कर रही है। एक मरीज के 5 लाख रुपए लग रहे हैं, आप सुन लीजिए। 3 से 5 लाख फिर
तो ये अच्छी बात है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। आप सरकार जनता के की दुख जिम्मेदारी- दर्द में है कि मजे सरकार लेने के की लिए? नहीं, मजे तो सरकार ले रही ना, हम तो विपक्ष में मजे वाली क्या बात कर रहे हैं? हम तो चलिए बताइए अनिल जी, ये तो सरकार मजे ले रही है, ये तो जनता कुछ के- नहीं कर रहे हैं, जिनके जनता वोटों- के मजे ले रहे हैं आप, बताइए। जनता की तो ये मजे ले रहे हैं जो ठीक प्राइवेट है। अस्पतालों में भेज रहे हैं पैसे। बताइए अनिल जी। पूरा बजट ही उनने प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया। देखिए, हम्म, अभी कुछ समय से जो है सरकार ने जो है इसको फ्री इलाज करना बंद किया है, जो शायद वापस से इसको रोल बैक करेगी और वापस से जनता के पैसे कहीं नहीं, और सरकार इसके पूरा खर्च गहन करेगी। परंतु ये है कि जो पहले फ्री में इलाज हुआ है वहाँ कहीं भी पैसे, और आपने कहा कोई योजना, तो आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की है, जिसके तहत इसका भी इलाज हो रहा है। आज ही आई क्या आयुष्मान योजना? ये तो साल कितने महीने हुआ आयुष्मान योजना आए हुए? जिनके कार्ड बने देखिए क्या है उनके। प्रकाश जी, अनिल जी मैं आप रुकिए, मैं अनिल जी से पूछ रहा हूँ। अनिल जी, आपको पता है आयुष्मान योजना उनके लिए है जो बीपीएल वाले हैं, जी बहुत गरीब हैं। उन मध्यम वर्गीयों का तो आप ख्याल कीजिए, जो मान लीजिए कोई क्लर्क की नौकरी कर रहा है, कोई मार्केटिंग सेल्स में है, कोई छुटपुट दुकान धंधे चला रहा है, उसको तो बीपीएल मिलेगा नहीं फ़ायदा। निश्चित तौर पर। तो ये वो मतलब मरने के लिए छोड़ दिया उसको आपने? नहीं नहीं, मरने के लिए किसी को भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आप या तो बता दीजिए कि या साहब इन्हीं हॉस्पिटल में हमने इंतजाम कर दिया है, बता दीजिए या तो आप, या तो मुझे बता दीजिए दर्शकों को, मुझे कि साहब हमने इन्हीं हॉस्पिटल में इतने बेड लगा दिए। देखिए, अब कोई भी बीमार होगा तो उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा या इतना न्यूनतम करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जनता का खून पी के चिरायु में करवाया है अपना इलाज। अब जनता जो है वो यहीं पे ही मरेगी। देखिए, हमीदिया में मैं फिर कह रहा हूँ कि हमीदिया में भी इलाज हो रहा है, जेपी में भी हो रहा था, जेपी में चलिए बता दीजिए कितने बेड है? अरे भाई साहब बताइए कितने बेड हैं जेपी? अब देखिए, अभी क्या है कि कुछ ये जो इसकी जो रफ्तार थी कम हुई थी, तो हो सकता है कि बेड कम किए हों, लेकिन अभी फिर भी हमीदिया में पर्याप्त बेड है और खाली पड़े हुए हैं बेड। मुझे बता दीजिए, वहाँ पे लोग नहीं, लेकिन हम अपन जेपी की कसम खा के बैठ रहे हैं कि हमें तो जेपी में इलाज कराना है। मुझे एक तो सरकारी, अरे कहीं हो सकता है कि कहीं गड़े सरकारी हॉस्पिटल की एक ही बताइए आप, या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो, वहाँ पे कुछ कमी हो, मैं मानता हूँ कि सारी जगह कमियां कहीं ना कहीं होंगी, पूरी नहीं हो, अरे आप लेकिन सुन तो जब एक ही अस्पताल को लेके बैठ मैं एक को नहीं, मैं अभी मैं आपको सबकी अभी बताता चलता हूँ। आपको पहले मुझे बताइए जेपी में कितने बेड होंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कितने बेड है, लेकिन वहाँ पे सुनिए, अंदाजा नहीं है कि नीलबटा सन्नाटा है वहाँ, ऐसा नहीं है। कितने? वहाँ पे भी कुछ ना कुछ व्यवस्था है, कितने बेड हैं लोगों के? अरे कितने बेड हैं वर्तमान में? अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे भी लोगों का इलाज हुआ और अच्छा इलाज हुआ और लोग वहाँ पे से ठीक हो गए, अपने घर गए हैं। अब आप सुन लीजिए कैसा इलाज हुआ, क्या हुआ। 60 बेड इस महीने लगे, उसमें से 7 मरीज भर्ती हुए, अभी 3 बचे, फिर कभी 2 बचे और बाकी को भी भगा भगू दिया। मरीज खुद अपना परिजनों से इलाज करवा रहे हैं, वो भी संक्रमित और उनका परिजन भी संक्रमित। बिल्कुल आपका कहना ये आपने अखबारों में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, अखबार, ये मेरा खुद का अनुभव है कि अब क्या है, होम क्वारंटाइन हो रहा है, लोग होम आइसोलेशन में जा रहा है, तो हॉस्पिटल नहीं, अरे मेरे परिवार के 5 लोग खुद होम क्वारंटाइन रहे साहब अभी, मतलब अस्पताल जा ही ना। नहीं, जब डॉक्टर कह रहा है कि आपको जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती घर से पकड़ के लाके हॉस्पिटल में जमा कर भर्ती करा दें, क्या एडमिट कर दें उनको? तो ये भी कहीं यहाँ पे नेता लोग क्यों गए थे? ये नेता क्यों गए थे? मेरी बात तो क्रिटिकल कोई मामला है, अरे ये नेता क्यों गए थे? मेरे बड़े भाई भाभी जो है, जो उनका थोड़ा सा क्रिटिकल मामला था, उनको ऑक्सीजन लगाएगा तो उनको एडमिट भी जगह में किया। जो यहाँ क्रिटिकल है वो मालूम है कहाँ जा रहे हैं? जो क्रिटिकल है आप सुन लीजिए, उनको हॉस्पिटल में रखा भाई साहब सुन लीजिए, जो क्रिटिकल है वो कहाँ जा रहे हैं? कोई जा रहा है बंसल में, कोई जा रहा है पालीवाल में, कौन जा रहा है? ये वो जनता जा रही है। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि वहां चले जाइए, हमीदिया में मत आइए? सरकार कह रही नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपके बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सरकार ने कहीं किसी से पता है पहले सुविधाएं के बारे में, सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा है, लेकिन अपना आदमी सब अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से डॉक्टर से चूज करता है, अपने हिसाब से हॉस्पिटल जाता है। आपको पता है? कोई अच्छा चलिए, नुमाइंदा बैठ के थोड़ी मैं आज में जाइए, हमने कल एक खबर चलाई, सुन लीजिए आप, सुनिए, हमने कल एक खबर चलाई, आज अखबारों में भी छपी है कि RT-PCR टेस्ट इसलिए नहीं हो रहे कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। ये आज अखबार में भी छपा, आपने पढ़ा होगा। अब जब टेस्ट ही नहीं हो रहा तो वो भर्ती कहाँ करेगा? और भर्ती नहीं करेगा तो क्या बोल रहा है कर्मचारी वहाँ का या डॉक्टर कि भैया आप लोग निकल लो,
नहीं तो मर जाओगे सरकार के चक्कर में, सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि जेपी हॉस्पिटल में अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पे पूरा उसका संज्ञान चलिए। लेके वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। दूसरे भी ठीक हॉस्पिटल है, आपकी जहाँ बात पे आ जांच हो गई। अब सकती मैं है। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, संतोष जी के इतनी बड़ी समस्या दिख रही है, कोरोना की भयावहता बढ़ रही है, निसंदेह इसमें मौसम भी एक फैक्टर है, परंतु इसमें प्रबंधन सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर प्रबंधन समय रहते किया जाए, जिस तरीके से लॉकडाउन किया था हम सब जानते हैं, उसके लोग भले ही कहें कि दुष्परिणाम नहीं, पर उस समय ना हमारे पास सैनिटाइजर्स थे, ना मास्क थे, ना बेड्स थे, तो उस अंतराल में कम से कम वो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। अब तो स्थिति ठीक है, क्या अब चीज़ें व्यवस्थित नहीं की जा सकती और क्या कांग्रेस इसके लिए मैदान में आएगी? देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस इसके लिए मैदान में निश्चित रूप से सबको आएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आज की स्थिति में ये है कि पूरे हमारे प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर आज सारी व्यवस्था हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। लोगों को घर में टेस्ट भी किए। चलिए, पर प्रबंधन की कमी है। मेरे पास चर्चा का भी समय कम है और इस चर्चा का सार भी यही था कि आम जनता के लिए नेता बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आते हैं। भाषणों में ज़रूर वे बातें करते हैं, परंतु प्रबंधन की जब बात आती है तो सिर्फ बैठकों तक ही दिशा निर्देश सीमित होकर रह जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर बैठकें ले रहे हैं, पर वो जो निर्देश देते हैं उनका पालन नहीं होता, और जब निचले स्तर पर पालन नहीं होता तो जनता में संदेश भी खराब जा रहा है। और यही वजह है कि ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, रतलाम हो और खुद उनका गृह क्षेत्र विदिशा क्यों ना हो, सभी जगह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में शिवराज जी को न केवल अस्पताल प्रबंधनों पर लगाम कसवानी पड़ेगी, बल्कि जो जिलों का मैनेजमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा, और इसमें महत्वपूर्ण कड़ी होता है CMHO। और शायद ये जो CMHO नाम का प्राणी है वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से उतना नहीं निभा पा रहा है, जिसकी वजह से ये आपदा और बढ़ रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।